Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I will explain the charge from 12th class and 10th class physics point. This point is very important point according to board exam 12th class and 10th class standards. तो firstly what is the charge? Firstly हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, इसमें हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक जो मैटर्स हैं उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वेयर इट इज हैज मोर एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन इन द एटम्स। जो हमारा एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज पर डिपेंड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है दोनों के पास चार्ज होता है, तो दोनों इस पर जहाँ पर दोनों पर चार्ज है वहाँ हमारे पास क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। तो सबसे पहले हम चार्ज को समझें। देखिए चार्ज क्या है। कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को जो मैटर, जो कंपाउंड इलेक्ट्रिड कर दे वही चार्ज है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर तभी इलेक्ट्रिड हो सकता है जब उसे चार्ज दिया जाएगा। चार्ज के द्वारा ही वो इलेक्ट्रिड हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है चार्ज के द्वारा ही। तो हम इसमें अब दूसरा के इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए चार्ज का फॉर्मूला है Q इजकल टू एन ई। Q इजकल टू एन ई। इसमें Q क्या है, Q है चार्ज, एन क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स एन है। ई क्या है, ई इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो ई की जो वैल्यू है वो होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसकी एसआई यूनिट देखें। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास है कूलाम, सी से जिसे हम डिनोट करते हैं। कूलाम हमारा क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज की। तो हमें चार्ज के बारे में ये थोड़ा सा पता चला है। अब हम चार्ज को पहचानेंगे कि चार्ज के टाइप कौन कौन सी हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, और ये चार्ज कैसे कैसे उन टाइपों में बट जाता है। देखिए चार्ज के दो टाइप हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब शो होता है, नेगेटिव चार्ज कब शो होता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ज तो टाइप ऑफ चार्ज के हैं वो कितने हैं, 2 टाइप हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखें जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, कहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, एक ये रहा और एक हमारे पास ये रहा, 2 ऑब्जेक्ट है। देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ शो होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर शो होता है। देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है तो ये ऑब्जेक्ट जो पहला है ये इलेक्ट्रॉन को इस ऑब्जेक्ट को दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जो, उस पर नेगेटिव चार्ज,
और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते कैसे हैं, क्यों ही नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्रेजेंट? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है तो उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही इक्वल रहते हैं, इतना ही नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव कैसे हो जाता है, ये नेगेटिव कैसे हो जाता है, इसका रीजन जानें। देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। और सपोज करें कि हमारे इसके पास में 5 पॉजिटिव है और इस पर 5 ही नेगेटिव है। इस पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास 2 चार्ज हैं, इसके पास भी 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव है। दूसरे वाले के फर्स्ट के पास 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, नॉर्मल फॉर्म में दोनों चार्ज सेम होते हैं, इसलिए इस पर प्लस इस पर माइनस, दोनों पर भी ऐसे ही है। अब होता क्या है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो इसके पास से माइनस चार्ज, जब इसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक माइनस चार्ज इस पर चला जाएगा, तो इसके पास अब कितना हो जाएगा, प्लस का तो रहेगा हमारा 5 ही और माइनस का हो जाएगा 4 न्यू कंडीशन में। ये प्लस का 5 रहा और माइनस का 4 हो गया, लेकिन इस पर कितना आ जाएगा न्यू कंडीशन में, इस पर जो प्लस का है वो तो रहेगा 5 ही और माइनस का हो जाएगा 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पर एक चार्ज बढ़ गया माइनस का। अब देखें इस पर कौन सा चार्ज ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है जो कि माइनस में है, तो ये माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। इस पर क्या है, प्लस वाला ज़्यादा है, ये 4 है, ये प्लस वाला ज़्यादा है, तो ये प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। जिस पर जो चार्ज ज़्यादा होगा वो वही रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, ये हम पहचान लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसमें मैं बहुत ही एक्सप्लेन से बताऊंगा कि कब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी एटम और कब वो गेन करता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, किस कंडीशन में वो गेन कर सकता है और किस कंडीशन में वो लूज कर सकता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक बताने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सभी देखें इसमें हमारे पास अभी सिर्फ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके बाद लाइक अनलाइक चार्ज कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या हैं, सारे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा क्लियरली। और एटम के बारे में, एटम के द्वारा ही चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव किया जाता है, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।